ये सवाल और इसका जवाब कोई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मैंने कहा 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी सैफई की पार्टी बन करके रह जाएगी। इसके अर्थ जो आप लगाना हो लगाए। वो स्वतंत्र राजनीतिक दल है, मैं वो राजभर जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपको बताऊँ, आप मुझसे जो सवाल हो मुझसे करिए ना। हाँ, ये सपा की अंदरूनी बीमारी है, उसका इलाज भाजपा के पास नहीं है। भाजपा मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। सपा कमजोर थी, कमजोर है, कमजोर होकर के बिखर जाएगी। नहीं, हम लोग संपर्क नहीं कर रहे, जिनको हमसे संपर्क करना होगा करेंगे। देखिए, ये मेरा आप सबको अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दल को तोड़ने का काम नहीं करती। कोई दल अगर ठीक से नहीं चलेगा, परिवारवाद जिसके यहाँ रहेगा, गुंडागर्दी जिसके यहाँ रहेगी, भ्रष्टाचार जिसके यहाँ रहेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण जिसके यहाँ रहेगा, मैंने कहा जो हाल टीएमसी का हुआ है उससे बुरा हाल समाजवादी पार्टी का 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं, बयान लखनऊ में बैठ करके देते रहते हैं। उनके किसी बयान पे कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। अयोध्या हमारी आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे केशव प्रसाद या कोई भी राम भक्त अयोध्या जाना चाहता, श्री अखिलेश यादव जी नहीं गए हैं, वो शायद नहीं जाना चाहते हैं, वो भी जाए। उनके लिए कोई, हम लोग तो कहते थे कि जाएं, दर्शन करें, लेकिन वह रामद्रोही परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है, और उनकी श्रद्धा अयोध्या के प्रति नहीं है, तो दूसरे की श्रद्धा पर सवाल उठाने का काम न करें। नृपेंद्र मिश्र जी ने कहा है कि अयोध्या में बहुत बड़ा डाका डला है। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं मेरी तरफ से बस इतना कहना कि माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा है, मैं उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, जेल भी गए हैं, लाठियां भी खाई हैं, संघर्ष भी किया है, और जो आदरणीय थे वो आदरणीय हैं। अगर जिसने भगवान श्री रामलला के चढ़ावे आदि में कोई गड़बड़ किया होगा, एसआईटी जांच कर रही, जांच रिपोर्ट आने के बाद जो होगा कार्रवाई। देखिए, मैं विनय जी के किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता। मैं विनय जी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पूज्य चंपत राय जी का सम्मान करता हूँ। देखिए, ये हिंदू समाज की आस्था से जुड़े हुए केंद्रों को बदनाम करने की ये साजिशें हैं, और इस प्रकार की साजिश से समाज सावधान रहे, इस प्रकार के दुष्प्रचार से सावधान रहे। हम भी अगर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, उस आंदोलन से ही निकल करके राजनीति की इस स्थान पर बैठे हुए हैं। हम भी जब जाते हैं तो हमारे पास जो अपनी सामर्थ्य होती है, श्रद्धा स्वरूप दान पात्र में डालते हैं। तो जो भी जाता है वो श्रद्धा से दान पात्र में जाके डालता है। कोई गड़बड़ी करेगा, भगवान उसका हिसाब करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर किसी ने किया है, देखिए, किसी ने किया है तो उसकी जांच हो रही, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और विशेष तौर से हिंदू आस्था से जुड़े हुए स्थानों के बारे में इस प्रकार से जो श्री अखिलेश यादव जी लगातार किए हैं, उनको ये करने से बाज आना चाहिए। मैं कहूँ कहाँ कोई भाजपा में आया है क्या? नहीं, कोई भाजपा में आया है क्या? आप सवाल कर लो तो सवाल के पहले उसका हिसाब लगा लो। इसमें से कोई जहां टूट फूट हो रही है, उनकी पार्टी की अंदरूनी बीमारी है, उनकी अंदरूनी समस्या है, उनका परिवारवाद है, उनका भ्रष्टाचार है, उनका जो अहंकार है, उसके कारण टूट फूट हो रही है। उसमें से भी किसी को भाजपा में नहीं लिया गया। भाजपा के कोई सहयोगी दल है, अगर कोई सहयोगी दल में कोई आना चाहता है, आ गया, तो उसमें हम काहे को रोक लगाएंगे? मैं इस पर अभी 27 की बात मैं कर रहा हूँ, 27 के बाद लिखा जाए।